शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। और जो है आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम करेंगे एक लाइन बोलूँ अगर अटल जी की, कि एक उनकी पोएम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है कि रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो अब आप लोग का सपोर्ट है तो फिर हम भी अब हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। और करेंगे हम आज पीएच से क्वेश्चन, जो कि आपके जो है 2 नंबर का एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछ ही देता है पीएच मान से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें इसी से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हम बात करें कि पीएच मान होता क्या है, तो मैं आपको एक रॉ के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे रॉ होती है जिसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पे हमने एक बीच में डंडी खींच ली और इधर का जो हिस्सा होता है ये कम होता है और ये होता है अम्लीय। कितना होता है, कैसा होता है, तो ये होता है अम्लीय। और इधर का जो होगा वो होगा जो है उदासीन में आएगा। मतलब जो 7 से ज़्यादा होता है वो उदासीन में आता है और जो 7 से कम होगा वो होगा अम्लीय होगा। और फ्रेंड्स पीएच को जो बोलते हैं, मतलब जो पीएच का फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कुछ लोग इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ओके, तो इसी के साथ में हम चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पीएच मान जो है जल का। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक की अगर हम बात करें तो जो इस बार जो कोरोना आया ना, कोरोना ने क्या किया, हाथ से मतलब जल से इतना हाथ धुलाया, इतना हाथ धुलाया कि हमको 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। इतना हाथ धुलाया इस कोरोना ने, है ना, इतना हैंड वॉश किया है हम लोगों ने, तो ये 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। इस तरह से आप लोग ट्रिक लगा के लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। कितना होता है, 6.6। इसको हम किस ट्रिक से लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे कि जब हम दूध पीते हैं तो अच्छों की जो है बॉडी में निखार आ जाता है, या बॉडी में जो है मतलब डेवलप होता है, तो अच्छों मतलब जो क्षय निकल रहा है वहाँ से हम लेंगे और दूध पीते ही ऐसे हो जाएगा आपकी ट्रिक, और अच्छे से लर्न भी हो जाएगा 6.6, यानी क्योंकि यहाँ पे 2.6 आ रहा है तो हम अच्छे लेंगे। मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से 2.7। तो 2 इसको पॉइंट को हम अगर हम हटा देंगे तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक लगा सकते हैं कि चाहे वो 7 साल का बच्चा हो या फिर 72 साल का बूढ़ा, है ना, बने तो सब मिट्टी से ही होते हैं। चाहे वो 7 साल का बूढ़ा हो या फिर जो है 72 साल का बूढ़ा हो या फिर 7 साल का बच्चा, बने तो सब मिट्टी से ही होते हैं। इस तरह से आप लोग लर्न कर लेंगे और आसानी से मतलब दोनों जो है आपको याद लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नमक की बात करेंगे। यहाँ पे हम नमक की बात करें तो नमक का कितना होता है, 7 होता है। नमक का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और क्या होता है कि एक आप लोगों ने जो है मतलब गाना सुना होगा कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। तो 7 मतलब नमक कहाँ से निकलता है, समंदर से, और दिन जो है इसका पीएच मान कितना होता है, 7। तो जो नमक का पीएच मान हुआ वो 7 हुआ। इस तरह से आप लोग लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक है उसका अम्ल कितना होता है, तो इसका होता है 1। हाइड्रोक्लोरिक का जो पीएच मान होता है वो 1 होता है। और इसी के साथ में अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट की हम बात करेंगे बड़ी आंत का पीएच मान क्या होता है। जो बड़ी आंत होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 5.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे इस टॉपिक से 2 नंबर आ ही जाते हैं जैसा कि हमने बताया। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट की बात करेंगे सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो ये 3 होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिरके में 3 वर्ड्स हैं और 3 ही होता है इसका ये, तो आप ऐसे ट्रिक लगा लेंगे और आसानी से लर्न हो जाएगा। सिरके का पीएच मान मतलब 3 वर्ड है यहाँ पे, तो 3 जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें मानव आंसू का पीएच मान।
आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है ना। दोनों का पीएच मान जो है सेम ही होता है। तो मानव रोग में क्या होता है कि मतलब अगर हम ट्रिक लगाने की कोशिश करें तो जो है उसी ट्रिक से आप लोग लर्न कर सकते हैं। या फिर एक ट्रिक और है, जैसे कि हमें चोट लगती है, फिर क्या होता है कि जो है चोट लग गई, फिर हमें आंसू आने लगे, उसी में यही होता है कि हम जरा सी चोट लगी नहीं, जरा सी यहाँ पे सी को 7 बना लेंगे और चोट लगी नहीं कि 4 बूंदे गिरी नहीं कि जो है रोना आ गया, आंसू आ गए। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, उसका जो है पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 8.4। अच्छा, जो पीएच मान के पैमाने का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था। जो पीएच पैमाने का पता लगाया था वो लगाया था सॉरेंस ने। किसने लगाया था? सॉरेंस ने। ऐसे लिख देती हूँ मैं, सॉरेंस ने। पीएच पैमाने का जो पता लगाया था वो सॉरेंस ने लगाया था। नेक्स्ट की बात करेंगे, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। इसको भी ऐसे हम चाय के जैसे लर्न कर लेंगे कि मुझे तो कॉफ़ी 5 दिन में कम से कम 5 बार चाहिए होती है। आसानी से लर्न हो जाएगा। जैसे हमने चाय वाला किया वैसे ही हम इसको करेंगे। तो कॉफ़ी हम यहाँ पे पी लेंगे और वो भी 5 बार। चाय का कितना पीएच मान था? वो 5.5 था। लेकिन कॉफ़ी का क्या है, तो जो है ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, उसमें जो है आपको प्लस करना था 5.5 को, और यहाँ पे कॉफ़ी तो हमें 5 बार चाहिए होती है। आराम से लर्न हो गया कि कॉफ़ी का जो पीएच मान है वो कितना होता है, वो होता है 5। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान है वो 1.5 होता है। अच्छा, आप लोग गैस्ट्रिक देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ, आधा अधूरा लिखा हुआ है, मतलब इसमें जो है आधा सा बना हुआ है, यानी कि 1.5। ऐसे आप लोग कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, बियर का पीएच मान कितना होता है। तो जो बियर का पीएच मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है 4.4 कर सकते हैं हम इसको ऐसे कि जो 4-5 इंसान मिले नहीं कि उनका जो है बियर पीना शुरू हो जाता है। 4-5 इंसान मिले नहीं कि उनका बियर पीना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, मछली का पीएच मान कितना होता है। तो जो मछली का पीएच मान होता है वो 6.6 से 6.8 होता है। कितना होता है? 6.6 से 6.8 होता है। इसको हम कैसे लर्न करेंगे? अगर हम ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मछली को अगर हम इसमें 3 वर्ड है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वर्ड हो जाएगा, और 6.6 ऐसे कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, लर्न हो जाएगा। 6.6 से 6.8 तक होता है। नेक्स्ट की बात करें, सेब का पीएच मान कितना होता है। तो जो सेब का पीएच मान होता है वो 3 होता है। अच्छा, मैं आसान सी ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको वहीं पे मिल जाए, ना ही कहीं कॉपी है ना कुछ है ना। ये है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, सा लिखा है, ब लिखा है और एक मात्रा लगी। आप इन तीनों को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं कि सेब में जो है वर्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं, मतलब पाई मात्रा मिला के 3 होते हैं, और इसका पीएच मान भी 3 ही होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर हम टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 4.5। कितना होता है? 4.5। अगर हम इसको ट्रिक लगाने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो जो टमाटर का पीएच मान होता है वो 4.4 होता है, 4.5 होता है। और फ्रेंड्स, आपको कुछ जो लिंक हैं वो आपको आई बटन और इंड बटन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वो जो है देखना मत भूला करिए। 4 से 5 टमाटर हम डेली खाते हैं, या 4 से 5 टमाटर हम डेली यूज़ करते हैं, डेली खाते हैं, डेली खाने में यूज़ करते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक लगा के लर्न कर सकते हैं, आसानी से लर्न हो जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट की बात करें, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। तो जो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.5 होता है। मतलब कि अगर हम इसको जोड़ें तो 5 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये जो है अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और ये हम पीएच को मिला लेंगे, 10 हो गए। स्वस्थ त्वचा और जो है 5.5, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। या फिर आपको ये समझ में ना आए तो आप लोग अपनी भी ट्रिक लगा सकते हैं।
नेक्स्ट की बात करेंगे हम, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। इसमें हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि जब भी हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में बोलते हैं भैया 2-4 नींबू दे दीजिए, या फिर सब्जी के साथ में आप लोग जो है देखा होगा कुछ लोग, मतलब फ़िलहाल हमें नहीं पता, मेरे यहाँ होता है कि वो लोग कुछ मिर्चियाँ डाल देते हैं सब्जी में एक्स्ट्रा में। हरी सब्जी वो जब भी लेने जाओगे, मेरे इधर तो यही है, तो वो लोग थोड़ी सी मिर्चियाँ 8-10 मिर्चियाँ जो है डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे 8-10 मिर्चियाँ ना लगा के 2-4 मिर्ची वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं जब भी नींबू खरीदो, है ना। जब भी नींबू खरीदो तो वो 2-4 जो है मिर्च एक्स्ट्रा डाल देते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो जो समुद्री जल का पीएच मान होता है वो क्या होता है, 8 और 8.5 होता है। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, है ना, सॉरी 8 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या है कि समुद्री जल से खिलवाड़ मत करो, वरना जो है क्या हो जाओगे, 8-5 13 हो जाओगे। जैसे 9-2 11 होता है ना, वैसे 8-5 13 हो जाओगे, मतलब समुद्री जल में खो जाओगे, है ना। 9-2 11 का मतलब तो होता है कि भाग जाना। लेकिन जो है अगर हम इसका जो ट्रिक लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ये कोई जो है सीरियस चीज़ें लेने वाली नहीं है, बस आप इसको जो है ध्यान से देखिए और आसानी से लर्न हो जाएगा। जो 8.5 है और जल जो है क्या होगा 8.5 जो है प्लस करेंगे तो इसको जो है 13 आ जाएगा। और जो है अगर समुद्री जल से खिलवाड़ किया तो 8-5 13 हो जाओगे, मतलब कि गायब हो जाओगे या फिर दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पनीर का पीएच मान कितना होता है। तो पनीर का पीएच मान जो होता है वो 5.9 होता है, 5.9। तो अगर हम बात करें इसमें ट्रिक लगाने की तो ये हो जाएगा 59, मतलब 59, है ना। अब कोई पनीर चाहे 59 किलो का कोई जो है बच्चा खाए या बूढ़ा खाए, जो उसका पीएच मान होगा वो तो 5.9 ही होगा। पनीर खा खा के, या फिर हम बोल सकते हैं जो है पनीर खा खा के 59 किलो के हो गए हो, पनीर खा खा के 59 kg के हो गए हो तुम, है ना। इस तरह से आप लोग 5.9 लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, चाय का पीएच मान कितना होता है। जो चाय का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो जो चाय का पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। इसको हम ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे कि हमको तो 5 से या फिर 5 कम से कम दिन में 5 बार या फिर 5 से 10 बार हमको चाय चाहिए होती है ना। 5 से 10 बार, अगर इसको हम हटा दें तो 5 से 10 बार हमको चाय चाहिए होती है दिन भर में। इस तरह से आप लोग ट्रिक लगा के लर्न कर सकते हैं, आराम से लर्न हो जाएगा, कोई वो नहीं है, है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो होता है कितना होता है, 4.8 से 8.4 होता है। कितना होता है हमारा। सोडा का पीएच मान कितना होता है। सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो सोडा का पीएच मान होता है 3। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सोडे का जो पैकेट मिलता है वो 3 रुपये का मिलता है। सोडे का पैकेट 3 रुपये में मिलता है। लर्न हो गया आसानी से, मतलब सोडे का पीएच मान 3 होता है, सोडे का पैकेट 3 रुपये का मिलता है। नेक्स्ट की बात करें, दही का पीएच मान कितना होता है। दही का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो दही का जो पीएच मान होता है वो होता है 6, है ना। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे, तो हम इसको लर्न कर सकते हैं कि दही का सेवन हमें हफ्ते में कम से कम 6 बार करना चाहिए। दही का सेवन जो है हमें कम से कम 6 बार करना चाहिए। इस तरह से लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। 6 बार एक दिन में अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। लेकिन एक ट्रिक है तो ट्रिक को ही ट्रिक की तरह ही लें, कृपया सीरियस ना हो। नेक्स्ट की बात करेंगे, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो 7। जो बैटरी का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 1। कितना होता है, 1। तो इसको तो आप लर्न कर सकते हैं आसानी से। एक बैटरी और एक ही इसका जो है एक बैटरी होती है, उसको जो है एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं जैसे कि आपको उसी तरह से याद हो जाएगा कि एक बैटरी को एक बार यूज़ कर सकते हैं, वरना दोबारा से रिचार्ज कराना पड़ेगा या फिर जो है उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। एक बैटरी है, इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपको इसका पीएच मान लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। तो जो टूथपेस्ट का पीएच मान होता है वो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो अमोनिया का जो पीएच मान होता है वो 11.6 होता है। कितना होता है? 11.6 होता है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5 होता है। अब हम अम्लीय वर्षा को ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, आसानी से लर्न हो गया। इस तरह से आप लोग मतलब ऐसा वर्ड या फिर ऐसी चीज़ें देखिए जो उसके आसपास हो। दूर दूर की जो है ट्रिक लगाने का कोई मतलब नहीं होता ना, फिर उस टाइम पे हमें एग्जाम में लर्न नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें हमारे सामने रहेंगी तो हमको आसानी से लर्न हो जाती हैं। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से लेके 6 तक होता है। अब आप इसमें भी वही ट्रिक लगा सकते हैं। कितना है? 5.6 है, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, सारे वर्ड एक एक मात्रा और सब कुछ जोड़ने पे 6 हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वर्षा और पीएच, वर्षा और पीएच का जो है आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और ये मात्रा 5 हो गए, तो 5.6 से 6 तक। इस तरह से आप लोग एक बार दिमाग में बिठाएंगे ना, फिर आपको ट्रिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, मानव लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो जो मानव लार का पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 होता है। इसके बारे में 4.8 से 8.4 की ऑलरेडी हम लोग ऊपर ट्रिक लगा चुके हैं, है ना। और अगर हम ट्रिक लगाने की कोशिश भी करें तो हम क्या बताएंगे, आपको बताते हैं कि क्या होता है। ये देखिए कि 48 का इंसान हो या हो 84 का, या हो 84 का, जैसे ही कुछ भी मतलब अच्छा खाने वाला देखा तो उसकी लार टपक ही जाती है, चाहे 48 का हो या 84 का, 48 का हो या 48 का हो, है ना, सॉरी 84 का हो, उसकी लार तो टपक ही जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यहाँ पे ऐसे ही यूनिक कंटेंट पाने के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।